तो YouTube शुरू करने का सोचते ही डर लगता है ना। ऐसा लगता है कि भाई एक बड़ा सा स्टूडियो चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट स्क्रिप्ट होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, कैमरा के सामने आना पड़ेगा। पर रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक सफल YouTube चैनल बनाने का एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें कैमरे के सामने कोई जरूरत ही नहीं है। क्या एक कामयाब YouTube चैनल का मतलब है कि चेहरा दिखाना जरूरी है? यही वो एक सवाल है जो ज्यादातर लोगों के कदम रोक देता है। तो दोस्तों, ये जो सोच है ना, ये YouTube का सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल। तो चलिए इसी बड़े झूठ की परतें खोलते हैं। आइए समझते हैं कि YouTube प्लेटफॉर्म आखिर चाहता क्या है, वो असल में किस चीज को रिवॉर्ड करता है। ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। YouTube को क्लैरिटी पसंद है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करना, परफेक्शन नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ना कि कोई ड्रामा या एमी का दिखावा। सीधे शब्दों में महंगे साजो सामान की कोई जरूरत ही नहीं है। और पता है, यही वजह है कि ये प्लेटफॉर्म बिजी प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जरा सोचिए, आपने वीकेंड पर थोड़ा टाइम निकाला, रिकॉर्ड किया और बस आपके वीडियोस पूरे हफ्ते 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम कर रहे हैं। ये ना एक डिजिटल एसेट की तरह है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो समय के साथ बढ़ती जाती है, बिल्कुल कंपाउंडिंग ग्रोथ की तरह। तो ठीक है, अब आते हैं एक्शन प्लान पर। अब हम बात करेंगे उस 6 स्टेप ब्लूप्रिंट की, जिससे बिना चेहरा दिखाए सक्सेस हासिल की जा सकती है। प्लान बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, एक नीश यानी टॉपिक चुनें। स्टेप 2, कम से कम 10 वीडियो आइडियाज रेडी करें। स्टेप 3, एकदम मिनिमल रिकॉर्डिंग सेटअप। स्टेप 4, रिकॉर्डिंग का स्मार्ट तरीका। स्टेप 5, आसान एडिटिंग। और फाइनली स्टेप 6, एक सॉलिड अपलोड स्ट्रैटेजी। चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, स्टेप नंबर 1, एक ऐसा टॉपिक चुनना जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हैं। करियर हो, टेक हो, पर्सनल फाइनेंस हो, कुछ भी। लेकिन यहाँ जो बोल्ड में लिखा है उस पर जरा गौर कीजिए। फेसलेस स्टोरी टेलिंग, मतलब बिना चेहरा दिखाए कहानियां सुनाना। मिस्ट्रीज, बायोग्राफीज, हिस्ट्री, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां आपकी कैमरा प्रेजेंस नहीं, आपकी आवाज हीरो होती है। तो सोचिए वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके आप एक्सपर्ट हैं। अच्छा, अब आते हैं सेटअप पर। देखिए, महंगे कैमरा को बिल्कुल भूल जाइए। आपका स्मार्टफोन काफी है, साथ में घर का कोई शांत कोना, खिड़की से आती हुई नेचुरल लाइट और एक बेसिक सा ट्राइपॉड, बस इतना ही चाहिए। हाँ, एक चीज मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, एक छोटा लैपल माइक, क्योंकि याद रखिए YouTube पर आमतौर पर अच्छी वीडियो से भी ज्यादा जरूरी है अच्छी ऑडियो। लोग आपकी बात सुनने आते हैं, आपका सेटअप देखने नहीं। रिकॉर्डिंग को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए ये 3-3-1 मेथड ट्राई कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस, तो पहले 3 मिनट में आपने प्रॉब्लम बताई, जैसे कि कर्जा। अगले 3 मिनट में आपने सोल्यूशन दिया, जैसे कि स्नोबॉल मेथड क्या होता है। और आखिरी के 1 मिनट में एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर वीडियो रैप अप कर दिया। सिंपल, साफ और टू द पॉइंट। और हाँ, ये बात हमेशा हमेशा याद रखिएगा, स्टार्ट मेसी, इंप्रूव ग्रेजुअली, ग्रो पीसफुली। मतलब शुरुआत जैसी भी हो कर दीजिए, धीरे धीरे बेहतर होते जाइए और आराम से आगे बढ़िए। पहले ही दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, तो हम खुद से क्यों करें। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, थंबनेल्स। बिना चेहरे वाले चैनल्स के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल है, चेहरे की जगह एक पावरफुल रेलेवेंट आइकन यूज कीजिए और उसके साथ बोल्ड हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट। गोल ये है कि आपका एक सिग्नेचर स्टाइल बन जाए, जिसे लोग स्क्रॉल करते हुए भी एक नजर में पहचान लें। तो अब तक जो हमने प्लान डिस्कस किया उसे एक टाइमलाइन में फिट करते हैं। ये रहा आपका 30 डे रोड मैप। सिर्फ 30 दिन अपने चैनल को एक मोमेंटम देने के लिए। देखिए कितना मैनेजेबल है। वीक 1 शुरुआत यानी प्लानिंग और पहले 2 वीडियोस फिल्म करना। वीक 2 प्रैक्टिस, वीडियो अपलोड करके एनालिटिक्स से सीखना, ऑडियो इंप्रूव करना। वीक 3 रिदम, अब तक एक रिदम बन जाना चाहिए, थंबनेल स्टाइल फाइनल हो जाना चाहिए। और वीक 4 ग्रो, अब नए कंटेंट टाइप्स ट्राई करने का टाइम है। और हाँ, ये सिर्फ एक टेम्पलेट है, इसे अपनी स्पीड के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम ही आगे जाके बड़ी रेस जिताते हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। ये इस बात का सबूत है कि ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये मेथड सच में काम करता है। ये कहानी है कंसिस्टेंसी की जीत की। ये कहानी है राकेश की। राकेश एक फुल टाइम IT इंजीनियर थे। उनकी खासियत, वो मुश्किल कोडिंग कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से समझा सकते थे। तो उन्होंने एक सिंपल सा कमिटमेंट किया, हर संडे बस एक वीडियो, दैट्स इट। पहले महीने के एंड में उनके सब्सक्राइबर्स कितने थे? 80, सिर्फ 80। शायद ये नंबर सुनने में छोटा लगे, लेकिन हर बड़ी मंजिल की शुरुआत पहले कदम से ही तो होती है। लेकिन दूसरे महीने के एंड तक ये नंबर 80 से बढ़कर सीधा 450 हो गया। देखा, कंसिस्टेंसी का जादू चलने लगा था। और फिर चौथे महीने तक उनके पास 3000 सब्सक्राइबर्स थे। अब ग्रोथ ने रफ्तार पकड़ ली थी। और गेट दिस, सिर्फ 6 महीनों के अंदर राकेश का चैनल मोनेटाइज हो गया। ये स्टोरी क्या साबित करती है कि आपको एक करिश्मेटिक स्टार होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि YouTube कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, करिश्मा को नहीं। तो आखिर में बस इस बात को याद रखिएगा,
लोगों को असली आवाजें सुननी है। उन्हें सुननी है असली कहानियां, असली एक्सप्लेनेशंस। आपकी आवाज में, आपके नॉलेज में जो वैल्यू है वो किसी परफेक्ट चेहरे से कहीं कहीं ज्यादा है। जब कोई क्रिएटर ईमानदारी से अपनी बात कहता है ना, तो ऑडियंस उस कनेक्शन को फील करती है, और जब वो क्रिएटर लगातार कंटेंट बनाता है तो यूट्यूब उस मेहनत को रिवॉर्ड करता है। बस यही 2 पिलर्स हैं सक्सेस के, ईमानदारी और कंसिस्टेंसी। और ये आखिरी बात इस पूरी चर्चा का सार है। आप फेमस होने के लिए शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप एक इम्पैक्ट बनाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं।